अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये एक लेडी ड्रेस का डिज़ाइन है, तो हमने जस्ट इसको मॉकअप करना है। तो हो सकता है आपको भी ऐसा काम मिले, तो आप एक बार सीख लीजिए कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप अपने एडोब फोटोशॉप में ले जाएं और अगेन आप खुद पहले फ्रंट लगाएं। फ्रंट यहाँ पे जाएं। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका डिज़ाइन का पिक्सल ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपने जस्ट पहले सेटिंग करनी है, कंट्रोल आर्ट और आई। ठीक है, मैंने अगेन किया। ठीक है, यहाँ पे 72 है, आपने तकरीबन 300 रखना है ताकि आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो। ठीक है, बाकी आपने सेटिंग नहीं छेड़नी। ठीक है, जिस साइज़ का आपको कस्टमर कह रहा है उसी साइज़ में आपने उनको देना है। ठीक है, प्रोवाइड करना है। तो इससे रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करने से हमारा ये होगा कि आपकी रेजोल्यूशन बेस्ट रहेगी। तो ये देखें, अब ये स्क्रीन भी बड़ी होगी, इसका साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब हमने कंट्रोल आर्ट और आई बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 300 है। ठीक है, आपने 72 नहीं रखना, अगर कम से कम रखना है तो 200 तक रख लें या 150 तक भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी सी ड्राइव को थोड़ा सी स्पेस ज़्यादा कर दें ताकि आपकी सी ड्राइव फुल ना हो और जल्दी हैक ना हो। ठीक है, और रुके ना आपका काम। ठीक है, आपने अपनी सी ड्राइव ज़्यादा कर लेनी है। ठीक है, मैं फ्रंट साइज़ अभी बाद में लेके जाता हूँ, ये आप एक बार डिज़ाइन देख लें। ठीक है, ये थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, बल्कि मैं इधर लेके जाता हूँ। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, हम पी बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से जस्ट मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। ठीक है, और सही कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ से इतना जूम कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल स्पेस से। ठीक है, और यहाँ से करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, हम बाजू अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये स्लीव है, तो स्लीव का हम लेडर डिज़ाइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आप ले जाएं और यहाँ पे लगाएं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि आपका ये ना आए, हेयर आपने कट नहीं करने। ठीक है, तो जस्ट आपने यहाँ पे लेके इसे ऐसे गोल कर लेना है। ठीक है, पेन टूल के साथ, और इसे आर्ट बटन के साथ ऐसे ख़त्म करना है। ठीक है, अगर आपने ऐसे लेके जाना है तो ऐसे भी ले जाएं, बाद में भी कट करना है तो बाद में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी ही ले जाता हूँ क्योंकि बाद में भी तो करना ही है। ठीक है, यहाँ तक आप ले जाएं, एच बटन प्रेस किया और शिफ्ट बटन प्रेस करके मैंने इसको हैंड के साथ ऊपर कर लिया। ठीक है, यहाँ तक मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, यहाँ तक आपने ऐसे ले जाना है। ठीक है, एच बटन प्रेस किया, शिफ्ट बटन के साथ मैंने इसको पकड़ के नीचे किया, पी बटन प्रेस करूँगा और मैं यहाँ से इसकी गुलाई करूँगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आर्ट बटन प्रेस करके इस जगह पे क्लिक करूँगा, देन मैं यहाँ से ऐसे मूव करूँगा। ठीक है, एंड यहाँ तक मैं लेके आऊँगा और यहाँ से मैं वापस जाऊँगा नीचे की तरफ। ठीक है, कंट्रोल 0 बटन प्रेस करता हूँ और अगेन यहाँ तक जूम करता हूँ। ठीक है, जो पार्ट मुझे नज़र आना चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और आर्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ख़त्म किया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसे किया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करके ऐसे थोड़ा सा ऐसे मूव करूँगा, आर्ट बटन प्रेस करके आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल 0 करता हूँ और अगेन मैं यहाँ से इतना पार्ट जूम करता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आपने ये कटिंग करनी है क्योंकि कस्टमर का काम होता है, तो उसको आपने पूरा रिस्पॉन्स के साथ आपने उसको डिज़ाइन देना है। ठीक है, तो जो ये काम देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, और मुझे काम करके भी दिखाएं।
गूगल ड्राइव में या जीमेल में जैसे भी मुझे शो करा दें, मैं आपका काम देख भी लूँगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक हो गया। अब यहाँ से एक हल्की सी गुलाई करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट शुरू करूँगा, बल्कि मैं यहीं पे ही कर देता हूँ, बल्कि यहाँ एंड तक ही मैं गुलाई कर देता हूँ ताकि हमारा डिज़ाइन में कट ना आए। ठीक है, ओके, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल 0 एंड कंट्रोल जे बटन प्रेस किया। ठीक है, जे बटन प्रेस किया। नेक्स्ट मैं इस कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है तो मैं इसको इसी साइड में लगाऊंगा, इससे मैंने शिफ्ट के साथ बड़ा कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब मैं इसे राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करूँगा तो ये हमारा डिज़ाइन इसमें एडजस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, बाकी इसकी सेटिंग हम देखते हैं कि इसको किस तरह मूव करना है, बल्कि हम अभी कर लेते हैं। कंट्रोल टी करता हूँ और जस्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा करूँगा यूँ कि इसे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और नीचे से बिल्कुल ठीक है। राइट क्लिक करके वार्म पे क्लिक करेंगे, जस्ट हमने देखना है कि इसकी मूवमेंट बेस्ट लगेगी या नहीं। ये जिस तरह कमीज है यहाँ तक ठीक है और नीचे से भी हल्की सी करनी है बस। ओके, कंट्रोल 0 करता हूँ और यहाँ पे ओके कराता हूँ। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है। अब मैं इसकी बैक डिज़ाइन को भी करूँगा, कंट्रोल 0 करूँगा और मैं यहाँ तक इसको लेके जाता हूँ। बी बटन प्रेस किया और मैं यहाँ तक इसकी ऐसे पेन टूल के साथ गुलाई करूँगा सफाई के साथ। ठीक है, और आर्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट आपने यहाँ तक इसकी गुलाई करनी है। ठीक है, वाइट एरिया इन हो जाए तो खैर है, आउट ना हो। ठीक है, यहाँ तक आपने ऐसे कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे लाइन रिमूव है, मुझको सही नज़र नहीं आ रहा, अंदाजे से ही कर देता हूँ। ठीक है, और बल्कि ठीक नहीं, एक बार मैं अगेन करता हूँ। यहाँ पे मैं इसे ऐसे रिमूव करूँगा, बल्कि यहाँ तक ही कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक किया और डायरेक्ट हम यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इन हो जाएगी तो खैर है। अच्छा, मैं यहाँ तक इसे जूम किया और यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे हमने इसे ऐसे रिमूव करना है, बल्कि थोड़ा सा हम इसकी आउटलाइन को रहने देंगे। ऐसे जूम किया, देखा हमारी गलती है। यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा और इसे पकड़ के नीचे कर लूँगा। पी बटन के साथ मैंने इसे अगेन किया और यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ला कर इसे और यहाँ पे इसे पकड़ के नीचे कर लूँगा। ठीक है, और इसे ऊपर किया, एच बटन प्रेस किया और शिफ्ट बटन के साथ इसको मैंने नीचे किया। ठीक है, पी बटन प्रेस किया और मैं पेन टूल का फुल आपको बता रहा हूँ, और जिनको आता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बेसिक है उनको बेहतरीन समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। ठीक है, और यहाँ से पकड़ के मैंने इसको इस तरफ कर लेना है और इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके है। ये इन हो जाए तो खैर है, आउट ना हो। ठीक है, बल्कि हम एक स्टेप बैक जाते हैं और यहाँ पे हम शॉर्ट ले लेते हैं, बल्कि ऐसे माउस के साथ मैं ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी गुलाई की है। ठीक है, और यहाँ पे हाँ ठीक है, बल्कि मैं इसे थोड़ा सा इधर करता हूँ। ठीक है, आर्ट बटन के साथ क्लिक किया। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से ऐसे लेके जाऊँगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे साथ साथ लेके जाता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे रिमूव करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे
ओके, कंट्रोल इंटर कंट्रोल ज़ीरो, ठीक है। और मैं इस लेयर पे क्लिक करूँगा। आपने लेयर का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी लेयर कौन सी सिलेक्ट है, ठीक है। कंट्रोल जे बटन प्रेस करना है और आपने अपना फ्रंट, बल्कि फ्रंट हो गया, बैक लेके जाना है, ठीक है। बैक को मैं ड्रैग और ड्रॉप करके जंप करूँगा, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू एंड कंट्रोल वी, ठीक है। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। कंट्रोल टी किया, शिफ्ट बटन के साथ मैं इसको बिल्ड करूँगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। ओके, और राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने करना यूँ है कि जिस तरह से फैब्रिक है वैसे ही हमने शो करवाना है, ठीक है। कंट्रोल टी और राइट क्लिक करना है और वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। हल्का सा मैं इसको ऐसे रिमूव करूँगा यहाँ तक, ठीक है। बल्कि ये साइड को भी डिज़ाइन नज़र आना चाहिए, तो हम जस्ट एक बार देख लेते हैं कि कैसा लगता है, नहीं तो ऐसे ही ठीक था, ठीक है। एक बार हम इसको क्लोज करके देख लेते हैं कि हमारा डिज़ाइन अगर पूरा नज़र आ रहा है तो बेस्ट है, क्योंकि हमारा मकसद ही डिज़ाइन दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, बल्कि ऐसे मैं करता हूँ तो ऐसे साफ हो जाता है और डिज़ाइन सही शो होगा या नहीं। कंट्रोल ज़ीरो करता हूँ, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे ठीक है। कंट्रोल ज़ीरो प्लस जूम किया मैंने और यहाँ पे देखते हैं, बल्कि मैं इस जगह को मिड में लेके आता हूँ यहाँ तक, ताकि डिज़ाइन पूरा नज़र आए। और इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, अब तकरीबन ठीक है। यहाँ को मैं इस तरफ घुमाता हूँ, थोड़ा सा लेके आता हूँ और दरमियान से थोड़ा सा इस तरफ मूव करता हूँ, ताकि हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से मूव होता नज़र आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, ठीक है, और ये हमारा डिज़ाइन इस पर पेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक हो रही है, वो हम देखते हैं। कंट्रोल टी करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पे क्लिक करके ये ब्लैक भी साइड दिखा दूँ कस्टमर को, ठीक है। तो ये हमारा तकरीबन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और तकरीबन सही है। और मैं इसको भी सेट करता हूँ, कंट्रोल टी किया और राइट क्लिक करके वहाँ किया और यहाँ से मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर किया, ठीक है। यहाँ से नीचे और इधर वाली जगह को ऊपर करूँगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, ठीक है। दरमियान से पकड़ के नीचे करता हूँ, ठीक है। इस जगह को भी पकड़ के ऊपर करूँगा और दरमियान से पकड़ के नीचे करूँगा, ठीक है। अब मैं साइड जगह देता हूँ, साइड तकरीबन हमारा डिज़ाइन यहाँ पर ठीक लग रहा है। ये यहाँ पे होना चाहिए ताकि दोनों साइड के डिज़ाइन नज़र आए, ठीक है। कंट्रोल इंटर किया, कंट्रोल ज़ीरो बटन प्रेस करता हूँ, ये हमारा ओके हो गया, ठीक है। अब हमने नीचे का डिज़ाइन फिल करना है। दुपट्टा है ये हमारे पास, दुपट्टे की जगह हम देखते हैं कि कहाँ लगाएंगे। तो पहले स्लीव देख लेते हैं। स्लीव, ओके, स्लीव की हमने कटिंग करनी है। कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करके इसे जूम करूँगा और मैं अपनी लेयर को सेलेक्ट करूँगा, पी बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक यहाँ पे आर्ट बटन प्रेस करके इसके रफली मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस डिज़ाइन के नीचे लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा ख़राब नहीं होगा। और मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से कटिंग करूँगा जैसे स्लीव बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे यूनिवर्सिटी का एक काम है जो कि एक फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, तो उसके लिए ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ, ठीक है। कंट्रोल ज़ीरो किया, कंट्रोल ज़ीरो करके यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल इंटर किया और कंट्रोल जे बटन प्रेस किया। इससे मैं कंट्रोल ए और सी करता हूँ और डब्ल्यू बटन प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ ही। कंट्रोल वी बटन प्रेस करता हूँ,
और मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, इसकी एक कॉपी हम बना लेते हैं क्योंकि हमने दूसरे स्लीव में भी लगानी है। ठीक है, और मैं इसको थोड़ी देर ऑफ करता हूँ, इसे राइट क्लिक, बल्कि इससे मैं ऐसे क्या करना है, शिफ्ट के साथ ऐसे बड़ा कर लेना है। ठीक है, राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करना है और कंट्रोल की करना है और थोड़ा सा इसे मूव करना है जैसे हमारा बाजू है। ठीक है, मूव किया। ठीक है, इससे मैं अब थोड़ा और जूम करता हूँ, राइट क्लिक किया, वहाँ पे क्लिक किया और साइडों से हमने इसके साथ लगाना है ताकि हमारा डिज़ाइन भी शो होता रहे। यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना हमने, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर उठाऊँगा ताकि हमारी ब्लैक जगह भी नज़र आए। और यहाँ पे ठीक है, बेस्ट है, कुछ हिस्सा यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल 0 किया, इससे मैं जूम करता हूँ। अच्छा, हम अगेन करेंगे, पी बटन प्रेस किया। ठीक है, यहाँ से हम रफली कर लेते हैं क्योंकि डिज़ाइन के नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसे गुलाई करेंगे और यहाँ पे हम जाकर इसको कंट्रोल 0 अगेन करता हूँ, बल्कि स्मॉल स्टेप ले लेते हैं। ठीक है, आर्ट बटन के साथ, बल्कि रहने देता हूँ आर्ट के साथ क्योंकि गुलाई होगी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ठीक है, आर्ट बटन के साथ क्लिक किया और यहाँ तक जाकर मैंने इसे गुलाई में कर दिया। ठीक है, आर्ट बटन के साथ क्लिक किया, देन मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करूँगा और कंट्रोल जे बटन प्रेस करूँगा, इसे ऑन करूँगा। ठीक है, ऑन करके यहाँ पे लाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे रख के कंट्रोल टी करके इससे मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने बड़ा किया और इसको पकड़कर इस लेयर के ऊपर रखना है क्योंकि इसकी क्लिपिंग मास्क करनी है। ठीक है, राइट क्लिक किया और क्लिपिंग मास्क कर दिया। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल टी करना है और इससे बाजू की तरह थोड़ा सा रोटेट करना है। ठीक है, दरमियान में लेके आऊँगा यहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, और राइट क्लिक करके वहाँ पे क्लिक करूँगा और साइडों से मैं इसे इन करूँगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से मैं इस तरफ इन करूँगा। ठीक है, यहाँ तक डिज़ाइन में बेस्ट लग रहा है। यहाँ तक मैं इसे चौड़ा ही रहने दूँगा और यहाँ से थोड़ा सा ये इन कर देता हूँ ताकि ये डिज़ाइन भी नज़र आए। और देख लेते हैं अगर है तो, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कंट्रोल इंटर और कंट्रोल 0 करते हैं। अब ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल शो हो रहा है। तो एक ये जगह रहती है, तो पी बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जूम किया और इसकी मैं ऐसे गुलाई करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे गुलाई करूँगा, देन मैं यहाँ से ऐसे गुलाई करूँगा। ठीक है, आर्ट बटन के साथ मैं बल्कि यहाँ पे नहीं, बल्कि मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, और देन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल इंटर किया, कंट्रोल 0 किया, कंट्रोल जे किया। ठीक है, अब हमारा ये डिज़ाइन लगना ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ही मैं दोबारा ले आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी किया और कंट्रोल डब्ल्यू किया। ठीक है, कंट्रोल वी किया। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसे लेके आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट मैं इसे राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क ही कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सही लग रहा है, कंट्रोल टी किया और मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे लेके आऊँगा ताकि हल्का फुल्का डिज़ाइन नज़र आता रहे। यहाँ का बाकी हिस्सा तकरीबन ये नीचे आएगा या यहाँ तक आएगा। ठीक है, कंट्रोल इंटर करूँगा, कंट्रोल 0 करूँगा। लो, ये हमारा डिज़ाइन फिट हो गया। अच्छा, ये कि इस डिज़ाइन का दुपट्टा शो कराएंगे। ठीक है, सी बटन मैंने प्रेस किया और इसका थोड़ा सा एरिया मैं लूँगा, बल्कि मैं एक्स बटन प्रेस करता हूँ ताकि ये वाइट नीचे आ जाए और मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, इंटर किया
और मैं यहाँ पे इसका दुपट्टा शो करूँगा, ठीक है। कंट्रोल A और कंट्रोल 0 और कंट्रोल W एंड कंट्रोल D, बल्कि V बटन प्रेस करता हूँ, कंट्रोल V बटन प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका दुपट्टा लगाना है, ठीक है। जस्ट इसका नेम हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, T बटन प्रेस किया और यहाँ पे मैं इसका नेम प्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल V बटन प्रेस किया और कंट्रोल S बटन प्रेस किया। T बटन प्रेस है हमारा, यहाँ पे हमने ब्लैक कलर करना है जस्ट, ठीक है। और ये हमारा ओके हो गया, ठीक है। इससे मैंने दोनों को सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और इसे सेंटरलाइज किया, ठीक है। लो जी, हमारा ये डिज़ाइन हो गया। अब हमने ये नीचे वाले का करना है, ठीक है। तो इसकी हम जस्ट कटिंग करते हैं। पहले P बटन प्रेस किया और यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ तक इसको लेके जाएंगे, ठीक है। R बटन के साथ यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे, ठीक है, H एंड शिफ्ट के साथ ऊपर P बटन प्रेस किया एंड यहाँ पे हम ले जाएं, ठीक है। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे लेके गुलाई करेंगे, ठीक है। कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करता हूँ और कंट्रोल J बटन प्रेस करता हूँ। ऐसे ही हमने इस तरफ से कर लेना है, ठीक है। पहले हम एक बार कर लेते हैं और यहाँ तक हम इसकी गुलाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक ये बिल्कुल यहाँ कंट्रोल इंटर कंट्रोल 0, ठीक है। अब हम इसे कंट्रोल J कर लेते हैं इस जगह को भी, ठीक है। ये दो हो गए हमारे, ठीक है। हम इनको थोड़ा सा ग्रुप कर दें ताकि हमें स्पेस मिल जाए। दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल G करना है आपने, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप हो गए, ठीक है, ओके। यहाँ पे अब हमें स्पेस मिल रही है। P बटन प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ तक मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। और इसके रफली यहाँ तक लेके आऊँगा क्योंकि ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, जस्ट यहाँ पे कंट्रोल इंटर एंड कंट्रोल J, ठीक है। यहाँ पे हम इसको भी कर लेते हैं एक बार। यहाँ हम ओके करेंगे और यहाँ पे हमको ओके, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल इंटर एंड कंट्रोल J, ठीक है। कंट्रोल 0 करता हूँ। अब हम चाहे तो इनको सब एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर ली और इसे ग्रुप करता हूँ, ठीक है। इसे हम ट्रोजर बल्कि आर्ट और ऊपर वाले एरो के साथ इसे कॉपी बनाएंगे, ठीक है। कंट्रोल J से भी बन जाएगा, ठीक है। इसे हम कंट्रोल E बटन प्रेस करेंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम इसको जस्ट कलर देंगे और देखते हैं हमारा कलर कौन सा बेस्ट रहेगा, बल्कि थोड़ा सा लाइट या डार्क, यहाँ पे नहीं ओके, यहाँ पे ठीक है। कंट्रोल इंटर करता हूँ और ओके करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, बल्कि इस तरह की मिस्टेक है। यहाँ पे हमारी मिस्टेक ये हुई है कि हमने इसका डिज़ाइन थोड़ा सा नीचे करना था, ठीक है। तो वहाँ पे दोबारा क्लिक करके इसको हम इसमें फिल करवा देते हैं, ठीक है। ओके करा देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा ना, बल्कि यहाँ पे ओके है, ठीक है। और मैं इस लेयर को भी सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल T के साथ इसे राइट क्लिक करके वार्म करके इसकी गुलाई कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल इंटर किया, कंट्रोल 0 किया। लो जी, हमारा ये डिज़ाइन फिल हो चुका है। अब हम इसका इस स्टूडेंट का नाम भी साथ दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम है आईना, ठीक है। ओके, आईना इमरान,
ठीक है, ये स्टूडेंट है, तो ये कस्टमर हमने इसकी मॉकअप करना था जस्ट हमने, ठीक है, इसे बल्कि कंट्रोल टी किया और इसे मैंने ब्लैक किया, ठीक है। जस्ट इसका रोल नंबर हम प्रेस करेंगे, रोल नंबर 11425, ठीक हो गया। लो जी, हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको मैं आज ये डिज़ाइन दे दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतरीन समझ आई होगी, ठीक है। आपने जस्ट किसी का काम जो भी पकड़ना है तो उसको पूरी सेटिस्फाई के साथ आपने काम करके देना है, ठीक है। तो जस्ट आपने इसकी कटिंग करनी है, इसका डिज़ाइन यहाँ पे लेके आना है और क्लिपिंग मास्क करनी है, और क्लिपिंग मास्क करने के बाद इसको थोड़ा बहुत रोटेट करना है जिस तरह से ड्रेसिंग होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन समझ आई होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।